नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको जैकेट बनाना बताऊंगी। ये मैं 5 साल तक के बच्चे के लिए बना रही हूँ और इसको यदि हम बड़ा बनाना चाहें तो हम इसमें चेन ज़्यादा लेंगे, लेकिन मैं ये छोटी बना रही हूँ तो इसमें मैंने देखिए ये स्केल पेन से नापा है, ये 12 सेंटीमीटर की इस पर मैंने ये चेन ली है और इसको अब मैं आगे बढ़ाना शुरू करूँगी। यदि हम बड़े के लिए बना रहे हैं तो हम उस हिसाब से कमर नाप के और इसको पहले चेन को नाप लेंगे और फिर आगे शुरू करेंगे। इसके लिए अभी यहाँ से ऐसे चेन लेनी है और ये एक बल लेना है और इसको इसमें से ऐसे ये चावल बनाना है एक, और फिर दूसरा चावल ऐसे। ये हम पहले इसमें डिज़ाइन सेट करेंगे इसका। ये 3 और ये 4, ये हमारी पहली लाइन है। ये 4 चावल बनाने हैं ऐसे और उसके बाद एक चेन लेंगे ऐसे और फिर हमने ये नीचे की एक चेन छोड़ देनी है। ये यहाँ से देखिए 4 से ही 5वीं चेन छोड़नी है और छठी चेन में हमने ये ऐसे 9 चावल डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये देखिए ऐसे ये 4 चावल डाले हमने यहाँ से, फिर उसमें ये एक जाली बनाई है देखिए ये ऐसे, और उसके बाद हमने ये 9 चावल डाले हैं और उसके बाद हम फिर से एक चेन लेंगे और इसके बाद हमने ये अगली नीचे की ये छोड़ देनी है चेन एक, और ये यहाँ पे ऐसे अगले में लेना है। ये देखिए ये ऐसे जाली बनेगी और इसके बाद हमने फिर से एक चेन लेनी है और फिर हमने अगला ये छोड़ देना है और यहाँ से इसमें 9 बनाएंगे हम, 9 चावल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अगली हमारी 9 हो गई। इसमें हमने ये डिज़ाइन सेट करना है पहली लाइन में। अब इसके बाद फिर से वैसे ही एक चेन और ये नीचे से छोड़ देना है, इससे अगली में ये ऐसे एक चेन और फिर अगला छोड़ देना और उसके बाद हमने 9 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब फिर से एक चेन, एक अगली नीचे वाली जो हमने बनाई थी चेन वो छोड़ देनी है, एक पहली ये वाली चेन ये छोड़ देना है और ये अगली चेन में से ऐसे जाली बन जाएगी। ये देखिए जाली बन गई। अब ये एक चेन और आगे फिर वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 और ये 9। अब देखिए मैंने इतनी ही ये इसकी चौड़ाई रखनी है जैकेट की, तो मैं ऐसे इतना ही रखूँगी और उसके बाद ये
इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे हमने इधर 4 किए हैं, ये देखिए ये यहाँ पे ये 4 हैं, 1 2 3 4 4 हैं, तो इसके बाद मैंने ये 9 रखे हैं, तो इस ऐसे ही हम इधर करेंगे। यदि हमने इधर ये 9 रखे हैं तो यहाँ पे ये 4 आ जाएंगे, इधर 4 हैं तो ये इसके साथ मतलब दोनों साइड में एक जैसा रखना है, इधर भी 9 और इधर भी 9 रखने हैं, इस तरह से। भी देखिए इधर भी 9 है और इधर भी 9 है। अब आगे ये 4 डाल के ये लाइन ख़त्म हो जाएगी, एक चेन और फिर वैसे 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब हमें लगेगा ये हमारी बच गई है चैन, इसका क्या करें, ये यहाँ से कोई चक्कर नहीं है, जब हम इसको बाद में अगले पिछले पल्ले सिलेंगे तो ये यहाँ से ऐसे खुल जाएगी ये वाली। ये इसको मैं आपको बाद में जब इसकी सिलाई करने लगूँगी तब बताऊँगी। अब ये इसकी एक लाइन ख़त्म होगी इसकी यहाँ से, अब ये इसकी दूसरी लाइन, 2 चेन लेंगे ऐसे और फिर हमने एक बल लेना है और ये जो है इसको छोड़ते हुए अगले वाले में से 1 2 इसको जो ये हमने 2 चेन लिए इसको भी एक बल मान के चलना है और 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 4 हो गए हमारे पास। अब ये इधर जाली है, ये देखिए इसमें हमने एक और बना लेना है ऐसे 5, इसमें ऐसे करना है, देखिए 5 हो गए। अब हमने एक चेन लेनी है ऐसे और ये वाला छोड़ देना है हमने, ये वाला जो हमने नीचे से 9 ले रखे हैं इसको ये छोड़ के अगले वाले में से करना है। ये 7 लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बना लेने हैं ऐसे हमने। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। इसके बाद हमने एक चेन लेनी है और ये जो नीचे हमने पिछली लाइन में पहली लाइन में 9 बनाए थे उनमें से 8 बना लिए, ये 9वां है जो इसको हमने छोड़ देना है, इसको जाली करनी है यहाँ पे। और अगले वाले में ये 1 है, इसके हमने 3 करने हैं, 1 से ऐसे 3, ठीक है। अब फिर आगे फिर वैसे 1 छोड़ के ये जाली, पूरी लाइन ऐसे ही चलेगी। 9 की जगह 7 हो जाएंगे और जहाँ पे 1 है उसकी जगह तीसरी लाइन है। देखिए दूसरी लाइन में हमने यहाँ पे ये ख़त्म किया था ऐसे, और इसमें देखिए हमने इस साइड में भी जहाँ से ये ख़त्म किया है दूसरी लाइन, वहाँ पे भी मैंने 5 छोड़े हैं। और इधर से जहाँ से ये दूसरी लाइन शुरू की थी हमने तो वहाँ पे भी 5 है। ये जहाँ पे ये दूसरी ख़त्म होगी उससे पलट के ये तीसरी शुरू होगी। ऐसे ही जब इधर से जाते हुए हम इधर से पलटेंगे तो उधर से हमारी चौथी लाइन आएगी। अब ये इसको 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन लेके अब ये 5 हैं तो आगे ये तीसरी लाइन में 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, मैंने ये नहीं गिना, लेकिन हमने हर बारी इसको भी बीच में एक चावल की तरह काउंट करना है। ये वाला जो हमने 2 फंदे शुरुआत में बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमने फिर वैसे ही एक चेन लेनी है और ये वाला जो है ये 7 फंदे हो गए थे हमारे दूसरी लाइन में, इसको हमने 5 कर लेना है। 1 2 3 4 3 4 और ये 5, ये हमारी तीसरी लाइन है। इसके बाद हमने ये एक चेन लेनी है और अब ये यहाँ से देखिए 1 था, ये 3 है और अब हमने इसमें ये बढ़ा देने हैं, ये 5 कर देने हैं। यहाँ से ये जाली आ गई नीचे से और ये 2 3 4 5। अब ये चौथी लाइन बनेगी आगे। ये देखिए इधर से ये ऐसे चौथी लाइन, 3 लाइनें ख़त्म हुई हैं, ये चौथी लाइन।
एक दो, दो चेन, उसके बाद एक दो, ये हमने आगे के बनाने। ये देखिए यहाँ से ये 4 थे, 5 हुए, 6 हुए, अब ये 7 हुए। ठीक है, अब एक चेन, अब ये 5 थे तो ये हमने 4 करने हैं। यहाँ से ये एक जाली आ जाएगी ऐसे। अब ये 1 2 और ये 3, और फिर से एक चेन, और ये वाला कम हो जाएगा ऐसे। और ये देखिए ये ऐसे कम हो रहा है। अब आगे वाले में ये बढ़ेगा। ये यहाँ से 1 था नीचे से, फिर ये 3 हो गए, अब ये 5 हो गए, और ये आगे 7 हो जाएंगे। अभी 5वीं लाइन बनेगी हमारी। 2 चेन, और यहाँ से पहली छोड़ देनी है, और पहला चावल छोड़ के आगे के बुने जाएंगे। ये ऐसे फिर से बढ़ेगा ये यहाँ से, और अब ये यहाँ पे जाली आएगी, और ये एक चेन ले ली मैंने ये वाली, और इसके बाद ये ऐसे एक चेन, और ये इधर से बढ़ा देना है। 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9। अब देखिए ये मेरे पास ऐसे जो मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने पहले 9 लिए थे, और इधर 1 लिया था। अब ये इसका सेंटर आ गया 1 का, और इधर 1 आ गया, और इधर 9 आ गए। अब ये जो 9 आए हैं ये घटने लग जाएंगे, यहाँ से घटेंगे ऊपर, और ये जो 1 है ये लाइन खत्म हो गई है यहाँ पे। और ये 2 चेन, और अब ये यहाँ पे 1 है, और इधर ये घटने लग जाएंगे। इसके लिए हमने फिर ये जो हमने ले रखे हैं ये वाले 8 लिए हैं। देखिए 8 होंगे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं ये, और इनको हमने इधर से अब कम करते हुए 4 तक पहुँच जाना है। ये अब यहाँ से ऐसे एक चेन, और ये वाली जाली, अब जाली यहाँ बनेगी इसके ऊपर। 2 और 3, ये देखिए इसमें 1 के 3 कर देने इसमें पहले ही उसमें। देखिए अब एक चेन, और ये जो 9 बना रखे हैं हमने इनको 7 करना है। ये देखिए नीचे 9 आ गए थे ना ये वाले, अब इनको इस लाइन में ये 7 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। अब ये यहाँ पे 1 के 3, इस वाले में ये 1 के 3, इसके लिए एक चेन, और ये जो 9 थे इसके ऊपर 9वें के ऊपर अब ये जाली बनी, और ये आगे वैसे ही चलेगा। ये इसकी अब 7वीं लाइन है। इसमें मैंने 2 चेन लिए, और ये दूसरे से ऐसे बनाते जाना है। 2 3 4 5, और ये 6। अब एक चेन लेनी है, और चेन लेने के बाद इसमें हमने यहाँ पे 1 थे, ये 3 है, अब ये
5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। 5 के बाद फिर एक चेन लेनी है और अब ये इधर देखिए यहाँ पे ये 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो ऊपर जाके ये 5 हो जाएंगे। इसके लिए हमने ये एक इसमें जाली बनानी है। 2 3 4 और ये 5। अब ये वाली लाइन सारी ऐसे ही बनाई जाएगी। 8वीं लाइन आएगी। 2 चेन और ये 1 2 3 और ये अब इसमें आगे एक चेन डालनी हमने और ये छोड़ देना ये वाला चावल, और ये आगे जाली बन गई हमारी ये वाली। और इसके आगे 5 के बाद ये हमारे पास 7 आएंगे। 3 4 5 6 और ये 7। अब फिर एक चेन और अब ये यहाँ से घट जाएगा। 1 2 और ये 3। आगे की सारी लाइन ये वाली यहाँ से, ये देखिए ये यहाँ से ये लाइन ऐसे ही बनती हुई यहाँ पे आके फिर ये भी ऐसे ही 9वीं लाइन है। 1 2 और ये वाला छोड़ के इससे आगे से 1 2 3 और ये बीच में हमने काउंट करना था तो ये चौथा। अब एक चेन लेनी और इसको ऐसे बुन देना है। ये देखिए 1 है 3 है 5 है 7 है और फिर ये 9 है। अब ये 9 पूरे हो गए हमारे। एक चेन और ये यहाँ से एक चावल, फिर एक चेन और फिर हमने ये 7 की बजाय 9 करनी। इसकी 10वीं लाइन है। इसमें हम फिर से वैसे ही 2 3 4 और ये 5। अब देखिए यहीं से शुरुआत से ही पता लग जाएगा हमें। ये हमारे 4 हैं। 1 2 3 4 4 हैं और ऊपर जाके ये 1 2 3 4 5 5 हो गए। अब ये यहाँ पे हमने आगे देखिए 9 है तो इनको 7 करना है। इसके लिए हम एक चेन लेंगे और ये वाले में इसमें जाली बनेगी ऐसे, और आगे सेम वैसे ही चलेगा। अब ये यहाँ पे 9 है, इसके ऊपर से जाली बनेगी और इधर ये 1 है, इसके ऊपर 3 बनेंगे। 1 ये 2 और ये 3। अब ये पूरी लाइन ये अब इसकी 11वीं लाइन शुरू होगी यहाँ से, ये वाली यहाँ से। और ये देखिए यहाँ पे ये एक डिब्बी इस तरह से ऐसे बन गई है और ये अब यहाँ से फिर से ऐसे ही शुरू हो जाएगी। जैसे डिब्बी ये बनी है ऐसे इसके ऊपर बनेगी। इसी तरह से अब मैं इसको 8 सेंटीमीटर तक इस स्केल से नाप के 8 सेंटीमीटर तक इसको इस तरह से बनाऊंगी। ये अब हम इसका अगला हिस्सा शुरू करेंगे। अगला हिस्सा हम दो भागों में बनाएंगे, मतलब एक दाईं साइड और एक बाईं साइड। इसके लिए हमने पिछले भाग को आधा कर लेना है। ऐसे इस तरह से
और इसका हमने आधा जो है वो हमने आगे के एक एक दाईं साइड में और एक बाईं साइड में इस तरह से डालना है। अब जैसे देखिए मैंने इसमें चेन डाल ली, तो हम आधा इसका बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हमने पहली छोड़ देनी है चेन और अगली चेन में से 4 चावल लेंगे। 1 2 3 और ये 4। अब हमने एक चेन लेनी है और नीचे वाली एक चेन छोड़ के अगली में से 9 बनाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक चेन और फिर एक छोड़ देना है अगले वाले में, वैसे ही जैसे हमने पहले लिया था। 1 चावल, एक चेन और फिर 9 चावल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चावल लेने के बाद ये ऐसे हमारे पास हो जाएगा। और इधर हमने अब एक चेन लेनी है और ये वाला यहाँ से एक छोड़ते हुए अगले में से हमने अब यहाँ पे 4 चावल डालने हैं। 1 2 एक चेन और ये 2 चावल, इसी में से एक में से नीचे वाले में से इस तरह से, ये देखिए ऐसे। अब ये इधर को घूम जाएगा और इसको एक चेन लेनी है और फिर हमने यहाँ से वैसे 2 चावल और ऐसे फिर एक चेन। और अब ये यहाँ से ये घटने हैं, तो फिर अब इधर को ये 9 है, देखिए ये 9 है, ये दूसरी सिलाई है जैसे हमने पीछे दूसरे लाइन है, तो इसमें हमने 9 है तो ये हमने 7 करने हैं। 2 2 4 2 6 7 8 9, 9 है तो इसमें हमने 7 करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें बल लेंगे और यहाँ से कुछ नहीं बुनना है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना और यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। अब ये आगे का वैसे जैसे हमने पिछले वाले पल्ले में दूसरी लाइन बुनी थी वैसे ही बुना जाएगा। ये 3 आ जाएंगे ऊपर एक की जगह और आगे एक चेन आके ये 9 के 8 हो जाएंगे।
अब एक चेन, और ये तो वैसे ही बुनेगा, इधर से ऐसे बढ़ जाएगा जैसे अब पिछले पल्ले में हुआ था, 4 के बाद हमने किया था, ये ऐसे ही चलेगा। अब ये 5 आ जाएंगे। अब अगली लाइन में ये तीसरी लाइन है इसकी, और ये वैसे ही बुनेंगे। बस यहाँ पे आके थोड़ा सा हमने इधर से, ये हमारा कटों बन रहा है इसलिए इसको हमने इधर से कम करते हुए और इधर वाला नीचे वाला हर बारी छोड़ते चले जाना है। जैसे यहाँ 9 में ये छोड़ दिया, दूसरी लाइन में हमने ये छोड़ देना, तीसरी में ये, इस तरह से ये कटों बनेगा। और जब ये पूरा एक रह जाएगा तो फिर ये कटों इधर को वापस घूम जाएगा। जैसे आगे मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए तीसरी लाइन है, 1 2 3, तीसरी लाइन में हमने फिर क्या करना है, ये ऐसे एक चेन लेनी है यहाँ से, ये देखिए इसमें ऐसे मैंने चेन लेनी है एक। ये देखिए नीचे 9 थे, ये 7 हो गए, ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं। तो अब हमने एक चेन लेनी है और बल लेते हुए ये नीचे वाला छोड़ देना है, इस पर कुछ नहीं करना हमने। और एक चेन लेके बल लेके, और ये जो यहाँ पे है हमने ये है, ये देखिए ये इसमें से हमने 4 निकालने, पहले 2 निकालेंगे, 1 2, 2 चावल लेंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर 2 चावल। अब ये घुमा लेना है ऐसे। अभी हमारे पास चौथी लाइन आएगी, इसके लिए हमने 2 एक चेन लेनी है, एक चेन लेनी है, बल ले लेना है एक ऐसे, और इसी में से फिर वैसे 1 2 एक चेन और ये 2 चावल, फिर एक चेन लेनी है। और अब देखिए, अब फिर से वैसे जैसे हमने नीचे किया था, इसको छोड़ देना है हमने, इसको कुछ नहीं करना हमने, बल लेके यहाँ से ये 3, 1 2 और ये 3, एक चेन, और फिर आगे ये 1 थे, ये 3, ये 5, अब ये 7 आ जाएंगे चौथी लाइन में, 1 2 3 4, चौथी लाइन में ये 5 के ऊपर 7 हो जाएंगे। हमने 5 ले लेंगे, ये देखिए 5 हो गए हमारे पास। अब हमने एक चेन लेनी है और ये 4 में से निकालेंगे, 1 2 और एक चेन, और ये फिर से 2। अब ये घुमा लेना है। अब इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन आ जाएगी, एक चेन लेंगे और ये 4 में से 3 4 5 6 और ये 7, और आगे से ये वैसे ही चलेगा, इधर से ये कम होते जाएंगे। ये देखिए, ये थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसे, ये कटों की शेप ऐसे इस तरह से। इसका एक पल्ला बन गया। अब मैं इसका दूसरा पल्ला बनाऊंगी इस तरह से, ये चैन डाल के। और देखिए, इसमें ये हमने ध्यान रखना है कि इधर इस साइड में हमने ये कटों निकाले हैं, जैसे ये जिसमें दिख रहे हैं, ये कटों इस साइड में। तो अब हम इसमें ये वाली चीज़ जो है वो इस साइड में शुरुआत में बनाएंगे। आपको यदि ध्यान रखना है तो इस धागे का ध्यान रखिए, जिधर से हमने शुरू किया। एक बारी हम ये इस साइड में बनाएंगे और दूसरी बारी हम ये इस साइड में बनाएंगे, और इसको सेम ऐसे ही बनाना है। अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ से ये एक बार इधर करा मैंने, और अब इसमें ये जो 4 हैं ये इधर इस साइड में बनाने हैं।
ये एक छोड़ देना बल लेके और अगले वाले में से एक, दो, तीन और ये चार। अब हम वैसे ही बनाएंगे, एक चेन, एक छोड़ देना और अगले वाले में से वैसे 9 बनाने हैं। और ये जैसे ये वाला पल्ला हमने शुरू किया था वैसे इस पल्ले को बनाना है। बस इसका ध्यान रखना है कि ये इधर से आपको ये मोंडे की घटाई बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये देखिए हुए 20 लाइनें बनाई हैं यहाँ से ये यहाँ तक। ये 21वीं लाइन है इसकी और 21वीं लाइन में हमने ये यहाँ से मोंडे घटाने हैं अपने। और इसके लिए हम ये 3 छोड़ देंगे, एक ये है हमारा, एक ये 2 और ये 3, और इसको 3 छोड़ के हमने यहाँ से घुमा के ये हमारे मोंडे घट गए। 3 2 एक ये छोड़ देना और ये 21वीं सिलाई में हमने ये 3 छोड़ देने हैं नीचे की, इनको बुनना नहीं है। और 20वीं सिलाई में अब हमने ये ऊपर बुन लेना है। अब हम यहाँ से जाएंगे, इधर से चलते हुए जाएंगे तो यहाँ पे ये 3 घटा देंगे और उधर से चलते हुए आएंगे तो हम 2 घटाएंगे। इस तरह से ये मोंडे घटेंगे इसमें। और इसमें गला घटाने के लिए ये जैसे यहाँ से इसमें कटों में से गला घटेगा तो इसके लिए हमने ये भी इसकी 21वीं लाइन है, इसमें दोनों तरफ से इस तरफ से गला घटेगा और इधर से हमारा ये यहाँ से मोंडा घटेगा इसमें। ये भी इसकी इस साइड इसकी जो अगला एक पल्ला है इसकी 21वीं लाइन है। यहाँ से देखिए हमने ये 4 लिए और 4 लेने के बाद हमने इसमें एक बल लेना है। और इसमें हमें देखिए यहाँ पे एक है तो एक के हमने 3 करने थे लेकिन 3 नहीं करने हैं। अब हमने एक घटाना है, इधर से गला है इसलिए, और यहाँ से हम इसको 2 बुनेंगे, एक और एक ये 2। और अब फिर वैसे ही आगे बुनते जाना है। और इधर से आके जैसे मैंने इसमें ये 3 घटाए हैं ऐसे ये यहाँ से 3 घट के ये गला हमारी जैकेट के 3 हिस्से बन के तैयार हो गए। ये पिछला हिस्सा और ये दोनों हिस्से आगे के। ये मैंने एक छोटे बच्चे की जैकेट बनाई है जिसके इसमें मैंने सिर्फ यहाँ से 3 2 की काट करी है। लेकिन यदि हम बड़े का बना रहे हैं तो हम उसमें 4 3 2 1 ऐसे ये मोंडे घटा सकते हैं यहाँ से। और इधर से गला हमने छोटी हो जैकेट या बड़ी हो उसमें से हमने ये गला एक एक ही घटाते जाना है यहाँ से दोनों तरफ से, जैसे इसमें मैंने आपको घटाना बताया था। मैं इसको आपको जोड़ना बताती हूँ। इसके लिए हमने ये देखिए इधर से इसको जोड़ने का सबसे आसान तरीका है ये जो जैसे हमने ये वाली चैन है ये हमने सीधी साइड इधर रखनी है इस हाथ पे और ऐसे रख के ये सीधी साइड है और इसके अंदर भी इसकी ये सीधी साइड ऐसे रखनी है और ये दूसरे वाली भी ये सीधी साइड हमने ये वाली ये किंगरी है जिधर से ये आ रही है ये इसके अंदर रखनी है और इसको इस तरह से घुमा के यहाँ से जोड़ा हुआ है। इसे हम सिलाई से या ये सुई धागे से या ये क्रोशिया से दोनों तरह से जोड़ सकते हैं। इसके लिए हमने ये पहले ये दोनों को जोड़ लेना है और ये यहाँ से एक चेन लेनी है और उसको इस एक इधर से और एक इधर से ऐसे करते हुए इसको जोड़ना है। एक चेन लेने का ये फ़ायदा है कि ये थोड़ा सा ढीला ढीला सा जुड़ेगा, नहीं तो कस के जुड़ता है। इस तरह से इसको जोड़ना है ऐसे। यहाँ से ऐसे और इस तरह से जोड़ते हुए हम इसको आगे लेके जाएंगे। ये इस तरह से जोड़ेंगे सारा यहाँ तक और उसके बाद यहाँ पे पहुँचने के बाद इसके ऊपर हमने किंगरी कर देनी है कि हमने इसकी सिलाई चेन का कोई चक्कर नहीं होता। जब भी हमारी चेन बढ़ भी जाए तो इसको देखिए यहाँ से खोलेंगे, क्रोशिया से ही खोलेंगे तो ये आराम से खुल जाएगी ऐसे करके।
कर ली क्रोशे से। इसे हम सुई धागे से चाहें तो सुई धागे से भी सिल सकते हैं। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने पहले जो चेन डाली थी वो हम जितनी मर्जी चाहे बना सकते हैं, बन जाए, और पहले ही इसकी लाइन में डिज़ाइन सेट हो जाता है। तो ये जो जैसे हमारे पास चेन ये बच गई है, तो मैंने आपको बताया था कि ये उधड़ जाती है, ये उधड़ती है एक एक करके ही ऐसे इस तरह से क्रोशे से ऐसे आराम से खुल जाएगी ये चेन। इसको ऐसे खोल के और इससे इसकी साइडों से सिलाई हो जाएगी। ये देखिए ये चेन थोड़ी सी बड़ी थी और ये खुल के ऐसे हो गई है। और अब मैं आपको इसकी सिलाई करना बताती हूँ। इसे हम क्रोशे से या सुई धागे से ऐसे इसके दो हिस्से पकड़ के ऐसे इस तरह से और ये जोड़ देंगे है इसको। एक इधर से और एक इधर से। इसमें हमने ये छोटे बच्चे की बनाई है। जैसे यदि हम बड़े की बनाएंगे तो उसमें हम चेन ज़्यादा रखेंगे, ये ऊपर से चावल ज़्यादा आएंगे और उसके बाद उसमें गले की कटाई और ये सब ज़्यादा होंगे। जैसे गले की ये मोंडों की कटाई करते हुए हम इसमें 4 3 2 1 करेंगे और गले की कटाई जहाँ तक हमने मोंडे रखने हैं वहाँ तक एक एक करके उसी लाइन से होती चली जाएगी। जिस लाइन से मोंडे घटाए हैं उसी लाइन से गला कटेगा इसमें। और ये सिलाई करके ऐसे इस तरह से देखिए इसमें ये सिलाई होगी इसकी, यहाँ से इस तरह से इसमें सिलाई कर देनी है। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक तरफ तो किंगरी बनी हुई है, ये वाली जो हमने साथ साथ बनाई थी, लेकिन इसमें ये जो पीछे का पार्ट है इसमें थोड़ी सी किंगरी नहीं बनी हुई है। इसको बनाने के लिए क्रोशे से वैसे ही धागा लेंगे, ये यहाँ से इस तरह से दबा के धागा और चेन ले लेंगे एक। दो चेन लेने के बाद यहाँ से 1 2 एक एक छोड़ते हुए हम इसमें इस तरह से चेन बनाएंगे। ये किंगरी बना देंगे इसकी और इस तरह से हमारी जैकेट ये पूरी हो जाएगी। ये इस तरह से ये जैकेट इस तरह से पूरी होगी। और इसमें नीचे की तरफ हमने ये यहाँ से इसमें भी ऐसे ही किंगरी बनानी है, जैसे ये धागा है इसी तरह से हमने जो खोला था पहले धागा उसमें हम ये गांठ लगा लेंगे। एक 2 और ये यहाँ से इस तरह से दो चेन और ये दो छोड़ के इस तरह से नीचे से भी इसके चारों तरफ किंगरी हो जाएगी और ये हमारी जैकेट पूरी हो जाएगी इस तरह से। और इसमें डोर लगेगी। ये देखिए ये जैकेट बनके इस तरह से तैयार होगी। इसके मैंने यहाँ पे भी इसकी इधर किंगरी की है, इसके बाजुओं पे यहाँ पे ये देखिए ऐसे ही, और इधर भी।
और इसके ये गले पे तो हमने साथ साथ बनाई थी किंगरी, लेकिन इसके ये बैक साइड में मैंने अब इसके दोबारा से ये किंगरी की है और इसी तरह से ये किंगरी यहाँ से ये ऐसे की है। देखिए ये बनके इस तरह से तैयार होगी। इसके लिए हमने इसमें ये डोरी लगानी है। डोरी लगाने के लिए ऐसे इसके दो ऊन के गोलों को इस तरह से ले लेना और इसको इस तरह से चेन लेते हुए ये ऐसे जितनी हम रखना चाहें उतनी डोरी रख के और इसको ख़त्म करके इसके दोनों तरफ फंदे लगाना चाहें फंदे लगा लें, या इससे जैसे आप चाहें वैसे करके इसको किंगरी लगा के ये यहाँ से इस तरह से ये जैकेट तैयार होगी। मेरे आज आपको ये जैकेट बनानी पसंद आएगी। यदि आपको अच्छी लगे तो मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप इस बारे में मुझसे कुछ दोबारा पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।